हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीरज गिरी मैथ्स। दोस्तों, आज हम क्लास 12th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आव्यूह का गुणा। कैसे करते हैं आव्यूह का गुणा, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कह रहा है यदि दो आव्यूह ए और बी जो है इस प्रकार हैं कि आव्यूह ए बी तथा बी ए दोनों अस्तित्व में हैं, तो ए बी तथा बी ए के क्रम समान होना आवश्यक नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई आव्यूह ए है और कोई आव्यूह बी है, ठीक है, उसके दोनों क्रम जो हैं, मान लीजिए से ये स्क्वायर जो है मैट्रिक्स है, तो इसके जो क्रम क्या है 2x2, और इसका भी बी वाले का क्रम क्या है 2x2, तो दोनों का क्रम सेम है, इसलिए ये ए बी इज इक्वल टू बी ए हो सकता है। बट अगर मान लीजिए कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें एक 2x2 का हो और दूसरा 2x3 का हो, तो वो ज़रूरी नहीं कि ए बी जो है बी ए के इक्वल हो। ठीक है, तो चलिए इसको पहले अच्छे समझ लेते हैं, देन उसके बाद दूसरा वाला एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया ये वाला, इसको चलिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, चलिए इसको सीखते हैं। तो ए बी हमको करना है, ठीक है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो 1 0 0 -1 क्रॉस 0 1 1 0, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करिए इसमें 1 का 0 में, तो 1 इंटू 0 प्लस इसका मल्टीप्लाई करिए इसमें 0 इंटू 1, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करिए इसमें 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1 -1 इंटू 1, ठीक है। ऐसे इसको फिर इसमें करिए 1 का मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 0 में प्लस 0 इंटू 0 हो जाएगा। ऐसे इसको भी करिए इसमें 1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 0, यानी कि 1 हो जाएगा, और ये 0 और ये -1 इंटू 1, तो ये -1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी, ठीक है। अब चलिए निकालते हैं बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, चलिए अब देखते हैं बी क्रॉस ए को निकालते हैं। इसको भी वैसे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ए क्रॉस बी का किए थे। तो 0 का 1 से 0 इंटू 1 प्लस 1 का 0 से 1 इंटू 0, दोनों साथ में ही हैं। उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। सेकेंड नंबर में इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1, 1 इंटू -1। उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1, 0 इंटू -1। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये 0 इंटू 1 0, ये 0 ही हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये -1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बी क्रॉस ए जो है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए के इक्वल आ रहा है, क्योंकि दोनों का क्रम क्या है, सेम आ रहे हैं। 2x2 का ये भी आ रहा है और 2x2 का ये भी आ रहा है, ठीक है। तो ये तो अस्तित्व में है कि ए क्रॉस बी जो है इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि अगर अस्तित्व में ना हो तो जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, ए इज इक्वल टू 2x3 का मैट्रिक्स दिया है और बी इज इक्वल टू में 3x2 का मैट्रिक्स। देखिए इसमें दोनों क्रम सेम नहीं है, एक 2x3 का है और दूसरा 3x2 का है, ठीक है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फिर इसको देखते हैं कि अस्तित्व में है या नहीं है। तो सबसे पहले ए को देखते हैं, ए से ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 -2 3 -4 2 5। उसके बाद में 2 4
2 होगा, 3, 5 और 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? जैसे पिछले वाले में किए थे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 2 प्लस -2 और 4 का, तो -2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 का, 3 इंटू 2 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो इसको नीचे कर रहे हैं, -4 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अब इसमें अगला वाला करते हैं, तो 1 इंटू 3, ठीक है, 1 इंटू 3 प्लस -2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, तो 5 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 में, 3 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला ऐसे -4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, तो -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 के नाम 2 हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई करते हैं एकदम बेसिक से, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, -8 और 3 2 जा 6 प्लस 6, इधर 3 और -10, उसके बाद में प्लस में क्या आएगा, 3 आ जाएगा। इधर इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा -4 2 जा 8 -8 प्लस 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, 8 हो गया, और प्लस 10 हो गया, और इसमें -12 और प्लस 10 और प्लस 5। ठीक है, ये आ रहा है। हाँ, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। अगर 2 में से 8 में से जो है 2 गया, तो -6 और प्लस 6 बचेगा। एकदम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो कि कहाँ चीज़ें गलत हुई हैं, कहाँ चीज़ें सही हैं। और -10 है ये, 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, -7 और प्लस 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये 8 और ये 8 0 हो गया, प्लस 10 बचा, और ये 12 है और 10, तो जाएगा कितना बचेगा, -2 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 0 और 7 में से 3 गया तो -4, और उसके बाद में 10 हो गया यहाँ, और यहाँ पे 5 में से 5 में से -2 गया तो 3 बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आ गया AB आ गया। ठीक है, अगर हम BA निकालते हैं, तो BA निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, BA इंटू मतलब B को A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो B हमारा क्या हो जाएगा, 2 4, ठीक है, और इसको ऊपर कर लेते थोड़ा सा, और 2 हो गया। उसके बाद में 3, तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आई है। ठीक है, इसको एक बार ध्यान दें आप लोग, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आई है। और क्या 3 5 और 1 है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, -2 और 3, -4 2 और 5। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाँ चलिए शुरू करते हैं। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, जैसे सेम इसमें किए सेम प्रोसेस इसमें भी लगेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसे ही किया जाता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा हूँ मैं, तो उसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो 2 इंटू 1 हो गया। ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, प्लस
3 इंटू -4 हो गया। अब 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 इंटू 1 हो गया, और 5 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो +5 इंटू -4। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 1 में, 2 इंटू 1 दिख रहा है ना, हाँ, और +1 का मल्टीप्लाई -4 में, 1 इंटू -4। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही इसमें करेंगे इसका मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई तो 2 -2 हाँ सही है, +3 इंटू 2। उसके बाद में 4 का मल्टीप्लाई 4 इंटू -2, 4 इंटू -2। उसके बाद में 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2 का, 1 इंटू 2 का हो गया। अब लास्ट वाला 2 का मल्टीप्लाई 3 में तो 2 इंटू 3 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 5 में, 3 इंटू 5। उसके बाद में 4 का मल्टीप्लाई 3 में तो 4 इंटू 3 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 5 में, 5 इंटू 5। फिर उसके बाद में 2 का मल्टीप्लाई 3 में, 2 इंटू 3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 5 में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो गया, और 3 चौके 12। ठीक है, तो 2 माइनस डाट चलिए कोई नहीं, हम कर देते हैं, -12 हो गया। इधर 5 चौके 20 और 4 -20, और इधर हो जाएगा 2 और -4। ठीक है, फिर इसमें करेंगे तो 2 दूनाई 4, -4 हो जाएगा, -4 और प्लस में 6 हो जाएगा, और इधर -8 हो गया और +10 हो गया। ठीक है, और इसमें -4 और प्लस में 2 हो गया, और इसमें 6 हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा, और इसमें 4 3 12 और प्लस में 25 हो गया, और ये 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में 5 हो जाएगा। दिख रहा है ना, हाँ। अब और इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो 12 में से 2 गया तो -10 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ 20 में से 4 तो 16 -16 हो जाएगा। अगर कहीं कैलकुलेशन में गलती होती है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, आप लोग एक बार करके देख लीजिएगा, सेम प्रोसेस से ही होगा। ठीक है, और 2 में से 4 में से 2 गया तो -2 बचेगा, और यहाँ पर भी 2 बचा। ठीक, यहाँ पर भी 2 बचा, और यहाँ पर भी क्या हुआ, -2 बचा। ठीक, और यहाँ पर भी 15 6 21 हो जाएगा, और ये 12 25 5 2 7 और 2 1 3 37 और 6 5 11। तो ये कितने इसमें कितने रो हैं, 1 R1 R2 और R3 हैं। ठीक है, और ये कॉलम हो गया C1 C2 और C3। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि 3x3 की मैट्रिक्स बन रही है, ये 3x3 की बन रही है, और ये कितने की बनी थी, सॉरी इसके पहले कहाँ गया, हाँ ये 2x2 की मैट्रिक्स बनी थी। अगर सेम जैसे 2x2 का मैट्रिक्स ही बनता है यहाँ दूसरा B1 मल्टीप्लाई करने के बाद, तब ये जो है मैट्रिक्स अस्तित्व में होता है। लेकिन ये दोनों क्या है, सेम नहीं है, इनका जो ऑर्डर है सेम नहीं है, इसलिए क्या हो गया कि आपका जो हमारा यहाँ पे AB डज नॉट इक्वल टू BA होगा। ठीक है, तो ऐसे ही किया जाता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। ठीक है, और अगर चेक करने के लिए आ जाए कि क्या चेक करिए कि
ए बी जो है इज इक्वल टू बी ए के अस्तित्व में है या नहीं है, तो आप दोनों प्रोसेस को दिखाएंगे। एक बार ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद में बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको जो है उसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।